नमस्कार दोस्तों। सीएचओ पेपर जो आज हुआ है 19 फरवरी 2023 को, इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। आप अपना आंसर चेक कर सकते हो इसमें कि कितना किसका क्या सॉल्यूशन है, किसका क्या आंसर आप करके आए हो या फिर क्या करेक्ट आंसर है। ठीक है, जिसमें कि सबसे पहले बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स इज एन इनकरेक्ट अबाउट जॉन्डिस। ठीक है, तो बिलीरुबिन लेवल हाई रहता है, स्किन का कलर भी जो होता है येलो रहता है, लॉस ऑफ एपेटाइट भी रहता है, पेल कलर फीकल मैटर भी रहता है। इसको पेल कलर बोल सकते हो, क्ले कलर बोल सकते हो, क्योंकि जो स्टूल होता है वो तो लाइट कलर का रहता है और जो यूरिन रहता है वो डार्क कलर का रहता है। तो इसका आंसर जाएगा फोर्थ, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, सेकंड बात करते हैं टैकीपीनिया। टैकीपीनिया इन न्यूबॉर्न इज डिफाइंड एज, मतलब कि टैकीपीनिया न्यूबॉर्न में कब माना जाता है। तो रेस्पिरेटरी रेट जो नॉर्मल रहती है वो होती है 30 से 60 रहती है समथिंग। अगर 60 से ऊपर है तो टैकीपीनिया है और 30 से नीचे है तो ब्रेडीपीनिया है। तो न्यूबॉर्न में 60 के अबव मानी जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये हो जाएगा इसका आंसर 60 ब्रीथ्स पर मिनट। अब बात करते हैं हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस मतलब कि सिंथेसिस ऑफ आरबीसी। आरबीसी का सिंथेसिस होना इज नोन एज हीमोपोइसिस। वैसे तो हीमोग्लोबिन का बोल सकते हो आप, हीमोपोइसिस एरिथ्रोपोइसिस आरबीसी का सिंथेसिस होता है। फिर बात करते हैं, इसका ए हो जाएगा, ऊपर वाले का ए हो जाएगा, सिंथेसिस ऑफ आरबीसी हीमोपोइसिस। द चीफ कोज ऑफ एंट्रिक फीवर। एंट्रिक फीवर टाइफाइड को बोलते हैं। तो टाइफाइड का जो मोस्ट कॉमन कोज रहता है वो है साल्मोनेला टाइफी, आप सब लोगों को पता है, तो इसका आंसर बी जाएगा। थर्ड बात करते हैं, इफ़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ पेशेंट इज़ 40 डिग्री सेल्सियस देन व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इन फ़ारेनहाइट। तो ये फॉर्मूला रहता है जैसे कि 9/5 × C + 32, 9/5 × 40 + 32, 5 से जो होता है 40 कट गया 8 टाइम्स, 8 9 72 + 32, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर आ गया। इसका आएगा बी, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तीसरा बात करते हैं, एक्वस एडिक्वेट फोलेट इंटेक इन द प्री कंसेप्शनल पीरियड हेल्प टू प्रिवेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इसका आंसर जाएगा। जैसे कि बोलते हैं ना प्री काउंसलिंग होती है ना, प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग होती है, उस पर भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट दिया। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए फोलिक एसिड दिया जाता है पेशेंट को, तभी वो प्रिवेंट करता है, उससे एनटीडी से प्रिवेंट करता है। तो फोलिक एसिड इसका आ जाएगा फोलेट। अब बात करते हैं पोस्टमार्टम हेमरेज। तो इसमें 500 ml आएगा। पोस्टमार्टम हेमरेज होता है 500 ml से ज़्यादा अगर ब्लड लॉस होता है तो उसको पोस्टमार्टम हेमरेज बोला जाता है। आई स्ट्रेटेजी ये आएगा आपको टाइफाइड फीवर में, नहीं सॉरी ये येलो फीवर में आएगा। येलो फीवर में आएगा आई स्ट्रेटेजी, करेक्ट। 9 इसका आएगा हाइड्रोसिफेलस, 9th का हाइड्रोसिफेलस आएगा। करेक्ट पोर्ट और मैक्विनसाइन इज हाइड्रोसिफेलस। इसका स्पेसिफिक डायग्नोस टेस्ट, इसका पहले तो एंडोस्कोपी होता था और बैरियम स्वैलो टेस्ट दोनों होता है, लेकिन मोस्ट जो इफेक्टिव है कन्फर्मेटरी वो एंडोस्कोपी है। सीवियर टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, एनाफाइलेक्टिक शॉक और हाइपर सेंसिटिविटी को एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन भी बोला जाता है। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक इसका करेक्ट आंसर होगा। ड्रग यूज इन मेडिकल एबॉर्शन, तो मिफेप्रिस्टोन और मिजोप्रोस्टोल होती है जो कि यूज़ की जाती है एबॉर्शन में। विच ऑफ दीज इज एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री ऑफ फॉर इम्प्लांटेशन। ये मेरा गलत हुआ है, मैं इसका मिनिस्ट्री ये करके आया डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन, लेकिन इसका सही आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, फोर्थ नॉर्मल बीएमआई 28 है, तो 28 में ओवरवेट होगा, ओबेज नहीं होगा, ओवरवेट होगा, क्योंकि फिर ओबेसिटी क्लास आती है 30 से ऊपर, 30 से 35 क्लास 1, 35 से 40 क्लास 2, 40 से अबव क्लास 3। इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाय आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल्स राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री। हर्निएशन ऑफ अपर पार्ट ऑफ स्टमक इनटू इसोफेगस थ्रू डायफ्राम इज नोन एज हाइटल हर्निया। ब्रैकीथेरेपी को बोलते हैं इंटरनल रेडिएशन, क्योंकि ब्रैकी में जैसे टेलीथेरेपी मैंने याद किया था, टेलीथेरेपी ई आ गया टेलीथेरेपी में, तो ई फॉर एक्सटर्नल और ब्रैकी में दूसरी बच गई वो इंटरनल। फ्रोस्ट बाइट अकर इन दी फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर में फ्रोस्ट बाइट होता है। कलेक्शन ऑफ पस एम्फाइमा, एम्फाइमा पायोथोरेक्स बोला जाता है इसको। सडन जर्किंग कोचिंग एक्सटेंशन एंड एबडक्शन, ये मोरो रिफ्लेक्स आएगा। गैग रिफ्लेक्स गले में होता है। ग्रास रिफ्लेक्स हैंड का होता है। बेबिंस्की रिफ्लेक्स जो होता है पैर का होता है। तो मोरो रिफ्लेक्स आएगा जिसमें एबडक्शन और एडक्शन होता है। क्रूड डेट रेट जो होती है 1000 पे निकाली जाती, 1000 पे निकाली जाती, सॉरी 10,000 में 1000 पे निकाली जाती है ये। ठीक है, 24 22 23। आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, एक सेकेंड वेट करना, मेरे पास फिजिकल पेपर नहीं है, मेरा फिजिकल पेपर नहीं है। आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन स्कीम इंक्लूड वीकली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, इसमें जैसे कि फोलिक एसिड 100 mg माइक्रोग्राम बता रहे तो ये नहीं होगा पहली बात, तो इसमें 250 माइक्रोग्राम ये भी नहीं होगा, तो 500 माइक्रोग्राम ये है और ये है, तो एलिमेंटल आयरन 500 mg नहीं देंगे, आयरन ये देंगे, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। रिंगर्स लैक्टेट में
कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ये तीनों तो रहते हैं। इसकी जगह सोडियम लैक्टेट रहता है जो कि फिर एल्कोलिसिस में कन्वर्ट होता है और मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस कोज करता है। पीसीओडी में क्या होता है, एफएचएच इंक्रीज होता है, एलएच डिक्रीज रहता है, क्योंकि फॉलिकल्स ही नहीं बनेंगे तो एफएचएच इंक्रीज रहेगा ना। तो पीसीओडी में खूब सारे फॉलिकल्स बनते हैं, मैच्योर नहीं हो पाते, नेगेटिव इफेक्ट का एब्सेंस रहता है, इस वजह से एफएचएच बढ़ता रहता है। नेचुरल एंटीकोगुलेंट हिपेरिन रहता है, फिब्रिनोजन क्लोटिंग फैक्टर है, कोलेजन जो होता है ये अलग चीज़ है, फिब्रिन भी अलग चीज़ है। फिब्रिन क्लोटिंग में हेल्प करता है, लेकिन जो नेचुरल एंटीकोगुलेंट बॉडी में प्रेजेंट है वो हिपेरिन होता है। आशा क्या कर सकती है, आशा ये सब काम कर सकती है, बस कंडक्टिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी नहीं कर सकती है, बिकॉज ये जो होती है टीबीए करता है, ट्रेन बर्थ अटेंडेंट करेगा इसको। एन्यूरिज्म इज बल्जिंग और डायलेशन ऑफ आर्टरी एट वीक पॉइंट, द आर्टरी डायमीटर शुड बी एक्सीडिंग एट लो, इसका 50% हो सकता है, 50% होगा अगर माना जाए तो। मोस्ट ऑफ तो 50% है, 35% मान सकते, लेकिन मोस्ट ऑफ 50% ए होगा इसका आंसर। मोस्ट ऑफ इसका आंसर ए होगा। अब 29 डील करते हैं अपन। 29 है कि कौन सी आर्टरी लेके, कौन सी जो वो है वेसल्स प्यूरिफाई ब्लड लेके जाती है हार्ट से लंग्स की तरफ, तो वो होती है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वेन तो लेके आती है लंग्स से हार्ट में, तो पल्मोनरी आर्टरी इसका आएगा। इसका हेल्थ बिहेवियर आएगा, स्क्रीनिंग इसमें है कि एसिम्टोमेटिक स्टेज और पेशेंट जो होता है हेल्दी अपने आप को कर रहा है। अगर पेशेंट अपने आप को हेल्दी नहीं फील कर रहा और फिर अगर वो कोई डिटेक्ट करवाना चाहता है तो स्क्रीनिंग माना जाएगा, लेकिन अगर वो हेल्दी है ना और फिर कर रहा है तो हेल्दी बिहेवियर माना जाएगा। ये नॉर्मल बीएमआई इंडेक्स ये रहता है 18 से 24.9 kg/m²। एल्बो इज ए हिंज जॉइंट, एल्बो जॉइंट इज हिंज जॉइंट। फादर ऑफ वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर, 1880 जो एक्ट पास हुआ था वैक्सीनेशन का उसके बाद। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, लो प्लेटलेट काउंट इज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। कम्युनिकेशन बैरियर दैट इन्वॉल्व्स लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम ऑफ सेंडर एंड रिसीवर इज नोन एज, इसका सिमेंटिक आएगा। पर्सनल बैरियर में आता है कि जैसे कि खुद का मन नहीं है बात करने का। इन्वायरमेंटल मतलब कि फिजिकल बैरियर हो गया, हीट कोल्ड ये साउंड वगैरह ये अफेक्ट करिए। साइकोलॉजिकल मतलब समझ में नहीं आ रहा उसके, तो इसका आएगा सीमेंटिक बैरियर। विच स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल इज करेक्टर बाई लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। जाहिर सी बात है भाई, बर्थ रेट भी लो है और डेथ रेट भी लो है, तो स्टेशनरी रहेगी ना वो चीज़, तो लो स्टेशनरी आ गया। अगर हाई रहेगी तो हाई स्टेशनरी आ गया। धीरे धीरे एक्सपांड हो रहा है तो लेट एक्सपांडिंग, और जल्दी एक्सपांड हो गया तो जल्दी बढ़ गया तो अर्ली एक्सपांड आ गया। ठीक है, ये मेन चीज़ें हैं इसकी। एपिस्टेक्सिस, एपिस्टेक्सिस क्या होता है? एपिस्टेक्सिस इज ब्लीडिंग फ्रॉम नोज इज नोन एज एपिस्टेक्सिस। करंट मिनिस्टर ऑफ फैमिली ये होगा मनसुख मंदाविया। हेल्थ मिनिस्टर तो है मनसुख मंदाविया, और एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान। नोट गिवन, बीसीजी देते हैं, हेपेटाइटिस बी देते हैं, ओपीवी का 15 दिन का टाइम रहता है, हेपेटाइटिस बी का 24 घंटे का, बीसीजी का 1 महीने का। तो मीजल्स आएगा इसमें क्योंकि 6 महीने की गैप पे ये देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डोनर यूनिवर्सल एक्सेप्टर, मतलब यूनिवर्सल रेसिपिएंट पूछा तो ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर। फर्स्ट डे ऑफ द फर्टाइल पीरियड एंड द मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज कैलकुलेटेड बाय शॉर्ट साइकिल 18 डेज आएगा इसमें कि मतलब जो ऐसा टाइम पीरियड जो कि फर्टिलिटी कोज कर सकता है तो वो होगा 18 डेज, शॉर्ट साइकिल में 18 डेज। हाइपोग्लाइसीमिया इज डेंजरस इन कोज, ब्रेन डैमेज कोज करता है। जॉन्डिस नहीं हो सकता, जॉन्डिस बिलीरुबिन की वजह से, डेंगू जो होता है मच्छर की वजह से, एनीमिया डिक्रीज आरबीसी की वजह से, तो इसका ब्रेन डैमेज होगा। विच डिवाइस इज यूज्ड वाइल परफॉर्मिंग वेबर टेस्ट, ठीक है, ट्यूनिंग फोर्क आएगा इसका। ट्यूनिंग फोर्क में करते हैं रिने और वेबर टेस्ट करते हैं, कंडक्शन और कंडक्टिव हियरिंग लॉस के लिए, और कंडक्टिव हियरिंग लॉस के लिए चेक करने के लिए ट्यूनिंग फोर्क से करते हैं, रिने और वेबर टेस्ट करते हैं। 44 विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइट सेंसिटिव प्रोटीन पोर्शन ऑफ ह्यूमन आई, रेटिना इज द लाइट सेंसिटिव पोर्शन, रेटिना है इसका। ठीक है, इसका 44 का ये आंसर हो गया, रेटिना। ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इनके आंसर जो होते हैं लगभग सेम से थे और सिलेक्शन होना चाहिए। बेस्ट वे टू ट्रीट लिक्विड, मतलब कि जो वो है क्या बोलते हैं इसको, बॉडी प्रोडक्ट्स हैं, इनको कैसे आप डिसइंफेक्टेड करोगे, तो इसमें केमिकल डिसइंफेक्शन आएगा। द प्रेजेंस ऑफ एल्बुमिन इन यूरिन प्री एक्लेम्सिया, हाइपरटेंशन है और यूरिन है, इन दी नॉर्मोटेंसी हो चाहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एल्बुमिन प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है यूरिन में, और ब्लड प्रेशर हाई तो प्री एक्लेम्सिया। गेस्टेशनल डायबिटीज़ अलग होता है, ग्लाइकोसूरिया अलग है। ग्लाइकोसूरिया मतलब ग्लूकोज का प्रेजेंस। थॉमस स्प्लिंट फीमर के लिए होता है, पैर पे लगाया जाता है। एन्यूरिया इज लेस देन 100 ml इज एन्यूरिया। 500 ml कईयों ने करा है तो उनको बढ़िया ठोकर लगी है। 500 ml होता है ओलिगोयूरिया। वाइल प्लानिंग फॉर जो थ्रस्ट मैन्यूवर व्हाट इज अबाउ दी हेड पोजीशन होगा जब भी तो जो थ्रस्ट मैन्यूवर दोगे ना, ये तो पैरों के पास से कैसे दोगे जो थ्रस्ट मैन्यूवर। बाइटोटिस्पोर्ट विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से ये डिजीज़ कोज की जाती है, बाइटोटिस्पोर्ट।
क्लस्टरिंग ऑफ रिस्क फैक्टर, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, ये मार्फन सिंड्रोम दिख रहा है कि भाई सिम्टम्स 3-4 आ रहे हैं तो मार्फन सिंड्रोम ही होगा, जाहिर सी बात है, इसमें कोई इतना सोचना नहीं था। मार्फन सिंड्रोम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 52 क्वेश्चन से लेके बात करते हैं। वैसे तो सारे ही सोल्व करा देता मैं, कोई वो वाली बात नहीं थी। 52 बाद में करा देंगे, 59 देख लेते पहले। 59 देख लेते हैं, ये 59 पर स्लिप्ड ब्रीथिंग, ये किस में, इसमें COPD में होती है। हार्डनेस ऑफ वाटर इज 2% ऑफ मैग्नीशियम, ये सर्वावैक इसका। RBS के 4D डिफेक्ट्स एट बर्थ, डिजीज इन चाइल्डहुड, डिफिशिएंसी कंडीशन, डेवलपमेंटल डिलेज, ये सारे तो होते हैं बट ये शायद डिफेक्ट्स एट आफ्टर बर्थ नहीं होगा इसका। डिप्टी वैक्सीन, डिप्थेरिया, ये 27 मार्च 2014, क्योंकि अभी दोबारा जब वैक्सीन शुरू हुई थी वो इसी चक्कर में हुई थी क्योंकि पाकिस्तान में एक केस मिल गया, तो 27 मार्च 2014 को WHO ने पोलियो इरेडिकेशन बता दिया था, इंडिया को डिक्लेयर्ड फ्री। CPR में 2 इंच देते हैं, 1.5 से 2 इंच देते हैं। द रेशियो बिटवीन टोटल पॉपुलेशन के ऊपर सरफेस एरिया का जो रेशियो होता है उसको पॉपुलेशन डेंसिटी बोला जाता है। कांस्टेंट परसेंट ऑफ डिजीज विद इन जोग्राफिकल एरिया, एंडेमिक बोलेंगे इसको। एंडेमिक, एपिडेमिक मतलब कि न्यूली ऑनसेट, पेंडेमिक मतलब कि वर्ल्ड में, आइसोलेशन मतलब किसी को क्वारंटाइन करना। लेवल ऑफ केयर इन विच केयर इज जनरली प्रोवाइडेड इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी सेंटर एट ब्लॉक लेवल इज नोन एज। टर्सरी लेवल पे तो जो होता है एजुकेशनल जो होते हैं ना वो देते हैं, प्रीमोडियल हेल्थ एजुकेशन हो गया, प्राइमरी सब सेंटर पे दी जाती है। सेकेंडरी लेवल दी जाती है कम्युनिटी और उस पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेकेंडरी लेवल की दी जाएगी। डेनोमिनेटर इन द मैटरनल मोर्बिडिटी रेट इज लाइव बर्थ, नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन सेम एरिया एंड सेम ईयर। सार्कोमा मीन्स कनेक्टिव टिश्यू की डिजीज, सार्कोमा को बोला जाता है। और दूसरा जो होता है कार्सिनोमा होता है, वो दूसरे टिश्यूज़ की डिजीज़ होती है। और प्रोग्रेसिव कंस्ट्रिक्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरी लीडिंग टू कार्डियक पेन, एंजाइना पेक्टोरिस, इस पेन को एंजाइना पेक्टोरिस रेडिएटिंग पेन होता है। शोल्डर से जो होता है फिंगर्स की तरफ जाता है। वर्कर ऑफ कोल लीड माइका इंडस्ट्रीज कैन सफ़र फ्रॉम सिलिकोसिस होगा इसका, एक्जिमा नहीं होगा। कोल लीड गोल्ड एंड माइका इंडस्ट्रीज कैन सफ़र फ्रॉम सिलिकोसिस हो सकता है क्योंकि लंग डिजीज़ ज़्यादा होने के चांसेस, तो लंग डिजीज़ में एक सिलिकोसिस एक ही है कोल की वजह से, जैसे एंथ्राकोसिस होता है, और शुगर केन की वजह से बागासोसिस होता है, कॉटन की वजह से बाइसिनोसिस होता है। तो ऐसे अलग अलग डिजीज़ है जो कि होती है, तो इसमें कह नहीं सकते इसका क्या होगा। इसका इम्यूनोग्लोबिन ऐसे PMJ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसका भी ये होगा, जन आरोग्य योजना। ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये सॉल्यूशन हो गया इसका, ये भी बता दिया, ये बता दिया, ये नहीं बताया, ये बता देते हैं। वायरस विच कोज स्मॉल पॉक्स, इसमें वेरियोला आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू एक्सप्रेस द प्रीवलेंस ऑफ एनी डिजीज। प्रीवलेंस मतलब कि प्लस तो आ नहीं सकता, प्रीवलेंस पता नहीं कब से चल रहा, तो इनटू आएगा। इंसिडेंस इनटू एवरेज ड्यूरेशन ऑफ डिजीज, ये भी आएगा इसका आंसर। व्हाट इज द स्नेल चार्ट यूज फॉर विजुअल एक्विटी के लिए स्नेल चार्ट, ब्लाइंडनेस के लिए अलग चीज़ होती है, कैटरेक्ट के लिए अलग चीज़, कैटरेक्ट के लिए तो टॉर्च मेथड होता है, जॉन्डिस का अलग है, बिलीरुबिन लेवल असेस करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आयुष्मान भारत कब आया था? 30 अप्रैल 2018 लगभग, मतलब कि हर साल मनाया जाता है आयुष्मान भारत। आयुष्मान योजना आई थी, आयुष्मान योजना स्कीम आई थी 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल 2018 को आई थी, और ये 30 अप्रैल को आया था आयुष्मान। सार्स क्या होता है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिम्टम्स नहीं सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। विच ऑफ द मिल्क, ये कोलेस्ट्रॉम होगा, ये ऑक्सीटोसिन होगा इसका, ऑक्सीटोसिन। लेट डाउन मतलब कि बाहर निकालने वाला जो हार्मोन वो ऑक्सीटोसिन है। फर्स्ट मिल्क सीक्रेट बाय मदर विच इज रिच इन बोथ प्रोटीन एंड इन्फेक्टिव फैक्टर्स, कोलेस्ट्रॉम होगा इसका आंसर। पहला मिल्क तो कोलेस्ट्रॉम निकलता है, दूसरा मिल्क निकलता है ट्रांजिशनल और अदर जो निकलते हैं। ये सॉल्व हो गया है, ये कर लेते हैं, ये नहीं हुआ। एटोरवाच स्टेटिन मेडिकेशन देते हैं ना, AV इकोस्प्रिन AV देते हैं जो कि हाइपरलिपिडीमिया को ट्रीट करती है, और BP और हाइपरलिपिडीमिया दोनों को ट्रीट करती है, तो ये हो गया इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एंटी स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। एस्प्रिन है, इटोरिकोक्सिब है, आइबुप्रोफेन, ये दोनों पेन की है, ये ब्लड थिनर है। फेंटेनिल सिट्रेट जो होती है ये ओपियोइड एनाल्जेसिक है, सिंथेटिक ओपियोइड एनाल्जेसिक्स है। मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट एनोमली, इसका वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आएगा। एन एबनॉर्मल पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग करेक्टर बाय अल्टरनेट पीरियड ऑफ एपनिया एंड हाइपर एपनिया इज नोन एज चेन स्ट्रोक रेस्पिरेशन। यूपनिया मतलब नॉर्मल रेस्पिरेशन, हाइपर वेंटिलेशन मतलब कि रैपिड ब्रीथिंग, रैपिड एंड डीप ब्रीथिंग, लेकिन इसमें एपनिया के पीरियड्स नहीं होते। कुशुमल ब्रीथिंग में स्ट्राइडर वगैरह होता है, स्ट्राइडर चिन स्ट्रोक रेस्पिरेशन ना होगा ये। Which one of the following drugs should be found in effective one? Albendazole. Colostomy, opening of colon through abdomen, is known as
Opening of colon through abdomen is known as colostomy. A geriatric patient receive calcium and vitamin D supplementation to reduce risk of osteoporosis. This is which type of prevention? ये इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन. पेशेंट को डिजीज़ नहीं हुई उससे पहले ही वो अगर प्रिकॉशंस ले रहा है तो ये हो गया प्राइमरी प्रिवेंशन. ठीक है. सेकेंडरी होता है डिजीज़ होने के बाद अर्ली डायग्नोस करके फिर अर्ली ट्रीटमेंट ले रहा होता तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस करने के लिए करता है ओस्टियोपोरोसिस के, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन. ठीक है, ये बता दिया. हाँ, ये बच गया एक. द केयर प्रोवाइडेड बाय स्किल्ड हेल्थ केयर इज नॉन एज एंटीनेटल केयर. हाइड्रोसिल फ्लूइड एक्युमुलेशन इन स्क्रोटम या हाइड्रोसिल केगल एक्सरसाइज यूज टू कंट्रोल यूरिन इनकंटिनेंस. यूरिन को होल्ड करना और फिर रिलीज करना. आइडेंटिफाई द हेपेटाइटिस विच हैज़ मोर रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन. ये ई आएगा, ए होता है फिर ई आएगा. कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू. द एवरेज पीरियड ऑफ गिविंग बर्थ फुल टर्म 280 दिन, सबको पता है. कैन फूड लिंक्ड इन विच माइक्रोऑर्गेनिज्म. क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम जो होता है पैक्ड खाने में, इसके काफ़ी चांसेस होते हैं इस ऑर्गेनिज्म के ट्रैवल होने के. कोलेस्ट्रियम बोटुलिनम. पोर्टल वेन हाइपरटेंशन अकर्स इन लिवर सिरोसिस का ये साइन सिम्टम होता है पोर्टल वेन हाइपरटेंशन. कोलेसिस्टैटिस में कैसे होगा पोर्टल वेन हाइपरटेंशन. नेफ्राइटिस में किडनी में होगी दिक्कत. डायबिटीज मेलाइटिस में नहीं होगी दिक्कत. कॉम्प्लिकेशन से भी नहीं होगी. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम वाज लॉन्च. 2011 में होता है जिसमें कि सारा असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है मदर को और बच्चे को. तो 2011 में होता. प्रिवेंट टू डिक्रीज द मोर्टिलिटी एंड मोर्बिडिटी रेट ऑफ द चिल्ड्रंस एंड मदर.